परमात्मने नमः। संक्षिप्त योग वासिष्ठ वैराग्य प्रकरण सर्ग 3 नीचे। जैसे देवता आदि से सम्मानित भगवान शंकर संपूर्ण दिशाओं में विहार करके पुनः शिवलोक में लौट आते हैं, उसी प्रकार रघुनंदन श्री राम देवताओं, किन्नरों तथा मनुष्यों से सम्मानित हो इस संपूर्ण भूमंडल का अवलोकन करके फिर अपने घर लौट आए। सर्ग 3 समाप्त। सर्ग 4 से 6 पेज नंबर 29 ऊपर से। तीर्थ यात्रा से लौटे हुए श्री राम की दिनचर्या एवं पिता के घर में निवास, राजा दशरथ के यहाँ विश्वामित्र का आगमन और राजा द्वारा उनका सत्कार। श्री वाल्मीकि जी कहते, ये भरद्वाज, जब श्रीमान रामचंद्र नगर को लौटे उस समय उनका स्वागत करते हुए पूर्ववासी जन उनके ऊपर राशि राशि पुष्प बिखेरने लगे। उस अवस्था में जैसे इंद्रपुत्र जयंत अपने स्वर्गीय भवन में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने अपने महल में प्रवेश किया। वहाँ पहुंचकर रघुनाथ जी ने पहले पिता को प्रणाम किया, फिर क्रमशः कुल गुरु वशिष्ठ को, बड़े बंधु बांधवों को, ब्राह्मणों को तथा कुल के बड़े बूढ़े लोगों को मस्तक झुकाया। फिर सुहृद को, बंधुओं को, पिता तथा ब्राह्मण समुदाय ने श्री राम को बारंबार हृदय से लगाया और श्री राम ने भी उनके प्रति अभिवादन एवं प्रिय भाषण आदि यथोचित आचार व्यवहार का निर्वाह किया। उस समय श्री रघुनाथ जी आनंद उल्लास से फूले नहीं समाते थे। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के शुभागमन के उपलक्ष्य में लगातार 8 दिनों तक आनंद उत्सव मनाया गया। उस समय हर्ष से मत वाली जनता के द्वारा सुखपूर्वक किए गए गीतवाद्य आदि का मधुर कोलाहल सब ओर व्याप्त हो गया था। तब से श्री रघुनाथ जी विभिन्न देशों में प्रचलित नाना प्रकार के रहन सहन का जहाँ वर्णन करते हुए घर में ही सुखपूर्वक रहने लगे। श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान आदि के पश्चात विधि पूर्वक संध्या वंदन करके राजसभा में बैठे हुए अपने इंद्र तुल्य तेजस्वी पिता महाराज दशरथ का दर्शन किया करते थे। वह एक पहर तक वशिष्ठ आदि के साथ बैठकर आदर पूर्वक ज्ञान भरी कथा वार्ता सुना करते थे। भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा से लौटने पर श्री रघुनाथ जी प्रायः ऐसी ही दिनचर्या को अपनाकर पिता के घर में सुखपूर्वक रहते थे। ये निष्पाप भरद्वाज, श्री रामचंद्र जी की प्रत्येक चेष्टा राजोचित व्यवहार के कारण बड़ी मनोहर प्रतीत होती थी। वह सतपुरुषों के चित्त में चंद्रमा की चांदनी के समान आह्लाद उत्पन्न करती थी। सभी उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करते थे तथा वह अमृत रस के समान मधुर, सुंदर एवं कोमल होती थी। ऐसी ही चेष्टा के कारण वे दिन व्यतीत करते थे। हे भरद्वाज, तदंतर जब श्री रघुनाथ जी की अवस्था 16 वर्ष से कुछ ही कम थी, शत्रुघ्न और लक्ष्मण श्री राम, ये वशिष्ठ और राम का संवाद हुआ, वो 15 साल की उम्र में हुआ और ज्ञानेश्वर भी बचपन में ही। माने निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सपनदेव, मुक्ताबाई भी नित्य सिद्ध ही थे। माने देह धारण हुआ तब से ही है ना। उपचार तो जरूरत ही नहीं है, परमात्मा को तो उपचार की जरूरत नहीं है, वो तो लोक संग्रह होता है। जो लोग है तो सब स्वयं परमात्मा एक ही है, अनंत है, अनादि अनंत है, निरंजन निराकार निर्विकार है, भेदाभेद रहित है, सदा एक रूप है, ऑल इज वन, सब एक ही है। जैसा आकाश है वैसे अनंत शुद्ध आकाश है, वैसे अनंत शुद्ध चैतन्य आकाश है, परब्रह्म परमात्मा। लेकिन परमात्मा भास रहित भी परमात्मा है और परमात्मा भास सहित भी वास्तव में तो परमात्मा ही है। अनंत महासागर और चलन न दिखे, लहर न दिखे, तरंग न दिखे तो भी अनंत महासागर है, और चलन और तरंग दिखे तो भी अनंत महासागर है। लेकिन जब आइडेंटिटी ट्विस्ट हो जाती है, माने पहचान, मैं अनंत महासागर हूँ उसमें से, मैं ये तरंग हूँ उसमें आ जाते हैं। मैं अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म महासागर हूँ उसमें से मैं ये जीव हूँ, इस देह में मैं ये अमुक जीव हूँ, इस देह में मैं ये अमुक व्यक्ति हूँ, उसमें आ जाते हैं। तभी तत्वबोध भास सापेक्ष उपचार है। नहीं तो अंदर जो परमात्मा है वो तो स्वयं प्रकाश है, उसमें अज्ञान है ही नहीं। सूर्य में अंधकार नहीं है, वैसे परमात्मा तो में अज्ञान अंधकार नहीं है।
लेकिन जब भास में आ जाते हैं कि मैं ये जीव हूँ, समझाते ना, तो जो नित्य सिद्ध महात्मा है तो उसके लिए तो कहना ही क्या है ना, जो स्वयं भले आकार भास धारण किए हुए हो लेकिन वो भास में नहीं है, भास से नहीं है, और परमात्मा स्वयं प्रकाश है। सदाशिव वशिष्ठ काकभूषण सरस्वती वाल्मीकि राम अगस्त्य सनक आदि और जो भी सत्शास्त्रों में जिनके जिनके नाम दिए हैं, तो जैसे कि ये मोक्ष संहिता है और भागवत परम संहिता है, उसमें भी सनक आदि है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उसके बाद दत्तात्रेय ऋषभदेव जड़ भरत, वैसे उसके बाद आप देखोगे व्यास है, राम है, फिर कपिल है ना सब। तो वो लोग ऐसा नहीं कि आकार धारण किए हैं और आकार से बरत रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है, वो तो यही है। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। ये भूलना मत, जैसे शिव के पंचाक्षर है नमः शिवाय, वैसे यहाँ के पंचाक्षर है परम शांति। जितने आप अंदर की सच्ची शांति में बढ़ते हैं, समझ लेना कि आप स्वयं परमात्मा हैं, वो आपके लिए प्रत्यक्ष हो गया। ये अब प्रक्रिया में आप अलग अलग शब्द सुनते हैं, साक्षात, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, तो ये भास सापेक्ष है। अंदर हृदय में अंतरात्मा में जो परमात्मा स्वयं रहा है, जो अनंत है, सत अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप है। सत माने परमात्मा परब्रह्म, सत अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप है, उसमें तो कोई भेद नहीं है, वो तो अनादि अनंत है, एक ही अद्वितीय है ना, निरंजन निराकार निर्विकार। ठीक है, फिर अभी हृदय में अंतरात्मा में वही जो सत है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, बोले कोई किसी भी नाम से या रूप से उसे कहे, आरोप से, वो तो तत्व एक ही तत्व है, अनंत है, उसमें उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। अभी जब भास धारण किया, नहीं है ऐसा हुआ नहीं है भास, जैसे कि स्वप्न में हम बनते हैं, हम परमात्मा हैं और हम स्वप्न रूप धारण करते हैं और स्वप्न पुरुष बनते हैं, तो हम अनंत शुद्ध चिदाकाश, ये भी हमारा स्वप्न है, ये भी हम स्वप्न पुरुष है, ये हम सच्चे नहीं है, ये हम भास मात्र हैं, ये अनित्य है, असत्य है। वैसे सारा जो आकाश से पृथ्वी तक ये हमारा स्वप्न है और हम अनंत शुद्ध चिदाकाश है। तो हम अनंत शुद्ध चिदाकाश है, ऐसा चिदाकाश स्वयं प्रकाश ही हम ही आत्मज्ञान रूप में प्रकाश रहे हैं, और हम ही इस मैं और जगत, दृष्टा और दृश्य, केंद्र और वर्तुल, सेंटर और सर्कल रूप में भास रहे हैं। हम अनंत महासागर, हम ही अनंत महासागर है, हम ही अनंत तरंग आकार में भास रहे हैं। अनंत तरंग आकार हम अनंत महासागर से अलग दूसरा नहीं है। वैसे हम अनंत परमात्मा महासागर से, ये जितने भी दृष्टा दृश्य है, मैं और जगत है, वो तरंग है, वो हमसे अलग दूसरे नहीं है। हृदय में अंतरात्मा में हम जब कैवल्य परब्रह्म है तो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष चैतन्य भी कहते हैं, शास्त्र की भाषा में प्रत्यक्ष चैतन्य, प्रत्यगात्मा, सुने हैं ना शब्द। और यदि वो ज्ञानेश्वर रूप में या विट्ठल रूप में या शंकर रूप में या वशिष्ठ व्यास वाल्मीकि रूप में या राम कृष्णादि के रूप में या शिव शक्ति दत्त गणपति हनुमान रूप में, किसी भी रूप में हम आ जाए प्रत्यक्ष, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। हमारा ही कैवल्य परब्रह्म भास सापेक्ष हमको रूप धर के, वो रूप नहीं है, वो तो कैवल्य परब्रह्म, हम ही कैवल्य परब्रह्म और हमारा ही कैवल्य परब्रह्म स्वरूप, हम जो ये भास धरा है उसमें वो कैवल्य परब्रह्म, हमारा ही कैवल्य परब्रह्म, राम कृष्ण शिव शक्ति दत्त गणपति हनुमान XYZ कोई भी ये रूप धर के आ जाए तो हमारा ही कैवल्य परब्रह्म को उस
प्रत्यक्ष कहते हैं। हमारे हृदय में, अंतरात्मा में हमारा ही कैवल्य पर ब्रह्म को प्रत्यक्ष कहते हैं, वो साक्षात कहते हैं, स अक्षात। तो स अक्षात माने आँखों से, मेरी सगी आँखों से मैं देख रहा हूँ। स अक्ष माने आँख, समझ आता है कि नहीं? तो स अक्षात मेरी आँखों से, है ना, स अक्षात आँखों से, मेरी आँखों से, सगी आँखों से मैंने देख। तो ऐसा दर्शन होता है, उसको सविकल्प समाधि कहते हैं। और यदि निर्विकल्प समाधि, वेदांत जो प्रक्रिया की पराकाष्ठा है, क्लाइमैक्स, तो उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तो उसमें अहम मन वासना का संपूर्ण क्षय होता है। वास्तव में क्षय होता नहीं, क्योंकि भास हुआ नहीं है लेकिन ऐसी जो स्वरूप स्थिति रहती है और भास नहीं रहता है, उसके सापेक्ष कहा कि निर्विकल्प। विकल्प भास रहा था कि ये मैं हूँ, ये जगत है, वास्तव में मैं कैवल्य पर ब्रह्म हूँ, लेकिन विकल्प भाषा। जैसे मैं साक्षी चैतन्य कुटस्थ निर्विकार निराकार, तो साक्षी परमात्मा हूँ और मैं ही स्वप्न रूप में भासकर स्वप्न पुरुष बन गया और स्वप्न जगत बन गया। तो फिर निर्विकल्प समाधि से स्वप्न नहीं रहा, ये मैं और जगत नहीं रहा, और मैं जो मूल था वो ही रहा। लेकिन ये प्रक्रिया भी की पराकाष्ठा भी नहीं है। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, उसमें भास हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होता नहीं, इसलिए मैं ही सहज निर्विकल्प हूँ। ये प्रक्रिया के ऊपर है, उपचार के ऊपर है, इसमें उपचार नहीं है। यहाँ जो आप सुन रहे हैं उसमें अज्ञान ज्ञान बंध मोक्ष ऐसा नहीं है। समझ में आता है क्या? मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, इसमें कुछ करना पाना जानना नहीं है। आप चिदाकाश में से चिदाभास पढ़ने में आपको मानेंगे तो फिर आपको कहना पड़ेगा, आप स्वयं जान सकते कि मैं चिदाकाश हूँ, मैं चिदाभास नहीं तो कोई चिदाकाश आपको प्रत्यक्ष रूप में आके कहेगा कि तुम स्वयं चिदाकाश हो, तुम ये चिदाभास नहीं हो, मैं और जगत, ये स्वप्न तुम नहीं हो। महाचिदाकाश परम शांति है, स्वप्न हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। महाचिदाकाश स्वयं है, सहज है, संपूर्ण है। महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प। स्वसंवेद्य शब्द ज्ञानेश्वर का है। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या, जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। तो स्वसंवेद्या, स्वसंवेद्य क्या? आत्मा जैसे सूर्य अपने प्रकाश से अपने में ही जानने वाला है, वैसे आत्मा स्वयं प्रकाश है, अपने प्रकाश में ही जानने में आता है। समझ में आता है कि नहीं? स्वसंवेद्य का अर्थ क्या होता है? जो अपने से ही अनुभव में आने वाला। एग्जैक्ट मीनिंग करेंगे तो समझ में आता है। सूर्य अपने प्रकाश में ही जाना जाता है, आत्मा अपने प्रकाश में ही जाना जाता है। किसी भास की अपेक्षा से वो जानने में आता नहीं है, क्योंकि उसमें भास नहीं है। तो ईश्वर, गुरु, आत्मा, शास्त्र, जगत, वो आत्मा का ही भास है, उससे आत्मा जाना जाता है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? सत्शास्त्र, सत्पुरुष, सदाचार, स्वानुभव, स्वयं। तो सिद्ध भी वैसे ही उसी से रहते हैं और साधक भी उसी से रहते हैं। सिद्ध किसको कहा? कि जो स्वयं रहे हैं, स्वयं रहे, मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। समझ आता है ना? जैसे ज्ञानेश्वर या विट्ठल या ऐसे है ना, दत्तात्रेय। तो जो जिसको ऐसा हो गया कि वो तो है ही, ज्ञानी का अनुभव है, इसलिए हमको स्वीकारना पड़ता है, और श्रद्धा विश्वास से ये है कि नहीं? तो फिर मैं भास रूप हूँ ऐसा मुझे लग गया है हूँ तो मैं स्वयं परमात्मा, लेकिन मेरा ही भास, तो मैं अपने परमात्मा ऐसा भास हो गया कि परमात्मा भी हूँ और ये भी हूँ। तो फिर उसको वो अपना ही परमात्मा प्रत्यक्ष रूप में आता है और कहता है कि तुम स्वयं हो। जैसे उद्दालक ने श्वेत केतु को कहा, तत्वमसि श्वेत केतु, है कि नहीं? अभी हम कहेंगे कि साधक के लिए फिर क्या महत्व की वस्तु है ना? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी शंकर को वंदन करता हूँ
जिस श्रद्धा विश्वास के बगैर सिद्धों भी अपने अंदर रहे हुए ईश्वर का दर्शन नहीं करते हैं। क्लियर है सबको? स्पष्ट हो रहा है ना? तो किसके लिए? अरे हम स्वयं कैवल्य परब्रह्म हैं, हमको किसका श्रद्धा विश्वास करना है? हाँ वो तो सही है, वही सत्य है, वही तत्व है, वही पूर्ण है, लेकिन हम अपने को भास मान रहे हैं ना, तो हमको अपने स्वरूप में, केवल स्वरूप में संपूर्ण श्रद्धा विश्वास हो, वो भवानी शंकर है। समझ में आता है क्या? भास नहीं है और ऐसे हम कैवल्य परब्रह्म रहे हैं, तो फिर श्रद्धा विश्वास से ऊपर है, हम तो केवल स्वस्वरूप है। श्रद्धा विश्वास की अपेक्षा कहाँ है? हम अपने को परब्रह्म होते हुए भी परब्रह्म, हम कैवल्य परब्रह्म है, कभी अपना स्वरूप नहीं छोड़ते, स्वरूप में दूसरा नहीं होते, फिर भी हमको मान लिया मैं ये हूँ, ये सब है ना, सब दिख रहा है, हो रहा है, तो फिर आपको अपने ही कैवल्य परब्रह्म में संपूर्ण श्रद्धा विश्वास है कि नहीं? क्लियर नहीं हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है ना? माने आप यदि ऐसे रहे कि मैं ही कैवल्य परब्रह्म हूँ, तो आपको कुछ करना पाना जानना नहीं है ही, और स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। ऐसा ही है, ऐसा ही है, 100%, नो डाउट, निसंशय। आप यहाँ से इतना ही ये सुन रहे हैं, तो आप अपने कैवल्य परब्रह्म को ही अपने आप में, अपने आप को ही सुन रहे हैं, कोई दूसरा अलग दूसरा वक्ता श्रोता नहीं है। नहीं समझ में आता है? भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। मैं कौन हूँ? उसका उत्तर फिर मैं कौन हूँ पूछने वाला भास है, और मैं कौन का उत्तर आ जाएगा तो ये मैं कौन हूँ पूछने वाला भास वहाँ नहीं है। तरंग अपने को पूछता है मैं कौन हूँ, तो वहाँ उत्तर में अनंत महासागर हूँ। वहाँ फिर भासपना कहाँ रहा है? दो पना तो नहीं है, मैं एक ही मैं है। मैं अनंत महासागर हूँ, मैं तरंग हूँ। तो तरंग अपने को, मुझे ऐसा लगा मैं तरंग हूँ, तो फिर मैं पूछता हूँ मैं कौन हूँ, तो पूछने वाला समा गया किस में? मैं अनंत महासागर, मैं ही अनंत महासागर हूँ, है कि नहीं? ये सब क्या है? भास सापेक्ष है, फिर भी भास नहीं है, और वास्तव में तो अनंत महासागर है, तरंग नहीं है, जीव नहीं है, वास्तव में अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म महासागर है, मैं ही हूँ। अभी हाँ, श्रद्धा विश्वास की बात आई, वो क्यों? ऐसा अध्यास रूढ़ हो गया कि मैं यही हूँ, इस देह में ये अमुक जीव हूँ, इस देह में ये अमुक व्यक्ति हूँ। तो अपने को ही अपने भास से छुड़ाने के लिए अपने ही केवल स्वरूप में संपूर्ण श्रद्धा विश्वास। समझ में आता है? अपने को ही अपने भास अध्यास से बहुत रूढ़ हो गया, छुड़ाने के लिए अपने ही केवल स्वरूप में संपूर्ण श्रद्धा विश्वास। हम श्रद्धा विश्वास दूसरे ईश्वर, गुरु, आत्मा, जगत, शास्त्र जगत में नहीं करते हैं, हम अपने केवल स्वरूप में ही संपूर्ण श्रद्धा विश्वास करते हैं। इसलिए शंका का सवाल नहीं है। हम दूसरे होते और परमात्मा दूसरा होता और श्रद्धा करते, तो ऐसा कह सकते कि 7 खंड के 700 करोड़ कितना अलग अलग मानते हैं, है कि नहीं? तो उसमें अभी हम मानते वही सच्चा है, वो बोलेगा हम मानते वही सच्चा है। हम लेकिन एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अधिष्ठान तो एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं वह है। तो अभी हम आगे सुनेंगे, आपको क्लियर कि आप स्वयं कैवल्य परब्रह्म अपने में अपने आप को सुन रहे हैं, दूसरा अलग दूसरा वक्ता नहीं है, अलग दूसरा श्रोता नहीं है। आप मैं ये भास हूँ करके मत सुनिए, मैं ही कैवल्य परब्रह्म हूँ, ये नहीं, ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है। क्लियर है? ये मैं नहीं है, ये तो स्वप्न पुरुष है, ये तो स्वप्न पुरुष है, ये तो स्वप्न है। तो महाचिदाकाश परम शांति है, स्वप्न नहीं है। स्वप्न नहीं है माने ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है। क्लियर हो रहा है ना सबको? यदि आप मैं ये हूँ करके सुनेंगे ना, तो आपको ये सम्यक प्रबुद्ध नहीं होगे। और मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ,
भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश, सब मैं ही मैं हूँ, भास रहित या भास सहित, मेरे सिवा, मेरे ऊपर दूसरा कुछ नहीं, मेरे सिवा दूसरा कुछ नहीं, मुझ में दूसरा कुछ नहीं, मुझ में होता दूसरा कुछ नहीं, अलग दूसरा भास ऐसे अलग दूसरी कोई वस्तु नहीं, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। ये नहीं मैं नहीं, भास में नहीं, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, तरंग भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, मैं ही अनंत परमात्मा महासागर हूँ, सब मेरा ही स्वरूप है। कैसे पहचाना जाएगा? भास सापेक्ष ये बात अभी हो रही है, कैसे पहचाना जाएगा? वो आपकी श्रुति कहती है आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वभूत हिते रतः। ज्ञानेश्वर देह के लिए नहीं करेंगे, ज्ञानेश्वर आत्मवत् सर्वभूतेषु, सर्वभूत आत्मरूप है, और सर्वभूत हिते रता माने सर्वभूत आत्मा सम्यक प्रबुद्ध हो, ऐसे रहेंगे। भास से हो गया होगा तो ऐसा कहें, हाँ मैं देह हूँ, मेरा देह है, देह के संबंध मेरे है, फिर इसके लिए मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये भास का हो गया। और स्वरूप का कैसे रहेगा? केवल स्वरूप है, और फिर ये सब भास रहित या भास सहित, तो मैं ही मैं हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। वो भिक्षा लेने गए और अवहेलना हुई तो टाटी बंद करके बैठ गए, तो मुक्ताबाई बोली टाटी उगड़ा ज्ञानेश्वरा, पहले अपने को तारो फिर विश्व को तारो। ठीक है, हाँ ये तो शब्द से जान लिया तो सबको तारने निकल गए, पहले देखो मैं तारा हूँ कि नहीं, आगे बढ़िए। वसीटराम क्लियर है? टाटी उगड़ा ज्ञानेश्वरा है कि नहीं? थोड़ा सा कोई कह देते तो अरे मैं सब जानता हूँ, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, हाँ आप जो कह रहे हैं मेरे भले के लिए कह रहे हैं, आप मेरे आत्मा है, परमात्मा है, तो आप मेरे परमात्मा मेरे भले के लिए ही कहेंगे। दूसरे कहाँ हैं आप? मैं ऐसा क्यों मानूं कि मैं ये देह में हूँ और आप दूसरे देह में हैं, मैं ये दूसरा हूँ आप दूसरे हैं? मैं ही कैवल्य परब्रह्म हूँ और आपका रूप मैंने ही धरा है, आप मेरे स्वरूप में ही, मेरा ही स्वरूप, आप मुझे जगा रहे हैं अपने में, आप दूसरे नहीं हो, मैं दूसरा नहीं हूँ। तो फिर कहाँ कोई प्रश्न रहता ही नहीं है। यदि आप भास से रहेंगे तो प्रश्न हो गए, भास नहीं है इसलिए प्रश्न नहीं है, और आप ही कैवल्य परब्रह्म है और सब आप ही आप है कैवल्य परब्रह्म, दूसरा कोई भास, ये मेरा भास ही नहीं है। प्रथम पुरुष एक वचन मैं नहीं है तो दूसरा पुरुष और तीसरा पुरुष आएगा ही कहाँ से? ये मैं प्रथम पुरुष एक वचन ही नहीं है, तो मैं नहीं है तो तू और वह कहाँ से आएगा? दूसरा पुरुष और द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, ठीक है कि नहीं? पहले मैं तो होना चाहिए, बाद में तू और वह आएगा, तो मैं ही नहीं है इसलिए तू वह नहीं है, और एक ही है, अनंत है कि नहीं? एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयमेव है। इसको एक हृदय में पक्का रखना। आप सुनते हैं तो आप आपको सुनते हैं, आप में सुनते हैं, और आप में आपसे अलग दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है और कुछ होता नहीं है। आप कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद, ठीक ऐसे रहो। उसका क्राइटेरिया क्या है? मूल मुख्य लक्षण क्या है? आप में अंदर सच्ची शांति रहे तो आपका सरल श्रवण सार्थक है। अंदर सच्ची शांति प्रकट हो तो आपने भास में से नहीं सुना है, आपने आपके कैवल्य परब्रह्म में, आपके कैवल्य परब्रह्म को ही सुना है, और सुनकर आप वो प्रथम से नया आता नहीं, परब्रह्म वो ही रहे हैं, विकल्प में रहे नहीं है। भास विकल्प है और विकल्प नहीं है। महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, निर्विकल्प समाधि सिद्ध करनी तो विकल्प सापेक्ष है प्रक्रिया, तो विकल्प नहीं है, और स्वयं सहज निर्विकल्प है, विकल्प संभव ही नहीं है। समझ में आता है?
मैं ही कैवल्य अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, तो विकल्प संभव ही नहीं है, इसलिए उपचार की अपेक्षा नहीं है, सीधा है। आप में सरल बोलते हैं, मराठी में सरल, तो सरल किसको बोलते हैं? सीधा। कल पूछा था रास्ता, वो रास्ता ड्राइवर पूछ रहे थे, तो बोले सरल जाओ सरल, यहाँ से सरल, तो यहाँ थे सरल, है कि नहीं? इधर उधर मत होना, आप ही रहो, यह है सरल। आप दूसरे मत हो, यह है सरल। आप दूसरा मत जानो, आपको ही जानो। यदि आप दृष्टादृश्य से नहीं हैं तो भी आप ही आप है, और यदि आप दृष्टादृश्य से हैं तो भी आप ही आप है। क्लियर है? हाँ। तत्र को मोह कह सो कह एकत्वम अनुपश्यतः, है ना, ईशावास्योपनिषद। तो उसमें मोह कहाँ है और शोक कहाँ है? जहाँ एकत्व का दर्शन है, अनुपश्यतः। तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः, है कि नहीं? एकत्व का दर्शन है, मैं ही सब कुछ हूँ, समझाते हैं? मैं ही आत्मा हूँ, एक ही आत्मा है, अनंत है, मैं ही हूँ, अनादि अनंत, निरंजन निराकार निर्विकार, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश, है कि नहीं? तो मैं यदि दृष्टादर्शन से देखूँ तो भी वास्तव में तो मैं महाचिदाकाश ही हूँ, और यदि दृष्टादर्श केवल महाचिदाकाश हो तो दृष्टादृश्य ऐसा विकल्प नहीं है, भास नहीं है। भास रहित भी मैं ही हूँ, भास सहित भी मैं ही हूँ। समझाता है? मुझसे अलग दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। ये क्या है? इससे आप कैसे रहते हैं, अंदर कैसा होता है? मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। यहाँ ये भूलना मत, आप अंदर की सच्ची शांति में बढ़ते हैं तो आप सही है रास्ते पर, और यदि आपकी अशांति बढ़ती है और कितना भी ब्रह्म परब्रह्म आत्मा परमात्मा बोलो, उसका कोई मीनिंग नहीं है, अर्थ नहीं है। ये तो क्लियर हो रहा है कि नहीं? शांतम शिवम अद्वैतम सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये सब श्रुति है, मांडुक्य उपनिषद है ना, ओमकार की व्याख्या है, सब जानते हैं। हाँ, आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। ये भरद्वाज तदंतर जब श्री रघुनाथ जी की अवस्था 16 वर्ष से कुछ ही कम थी, शत्रुघ्न ये लोक संग्रह है। कोई ऐसा कहे कि हम ही कैवल्य परब्रह्म है और सब हम ही हम है और दूसरा कुछ, इससे हमसे ऊपर कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं, हम में दूसरा कुछ नहीं, हमें दूसरा कुछ होता नहीं, हम ही हम है, फिर ये क्यों? तो ये देखो कि भास में इतनी उम्र हो गई है, फिर भी भास में ही सब ढूंढते हैं, और राम 16.25 साल के हैं, फिर भी अपने परम पद पूर्ण विश्रांति के सिवा दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं। और इसको तो मालूम ही नहीं है कि परम पद पूर्ण विश्रांति क्या है। भाग दौड़ में ऐसा ढूंढते, सुख ढूंढते, भाग दौड़ में, भौतिक में। आज सारी दुनिया डॉलर के पीछे अंधी है, सारी दुनिया देख लो आप, 7 खंड के 700 करोड़। किसी को पूछेंगे कि हाँ सबसे बड़ी वस्तु क्या है, तो बोल देंगे, सीधा बोल देगा सोचे बगैर, पैसे। अरे अच्छा, तो आपको सूर्य प्रकाश चाहिए, पवन चाहिए, अन्न चाहिए, जल चाहिए कि नहीं? सबको। आप ऐसे पढ़ने में बचपन में आता था कि निहारिका, सूर्य से भी महान सूर्य से सूर्य निकला, निहारिका बोलते हैं ना। आपको क्या बोलते हैं, पढ़ने में आता है? महान सूर्य, निहारिका में से सूर्य निकला, सूर्य में से ग्रह उपग्रह निकले, उसके गुरुत्वाकर्षण से उसके आसपास फिरते हैं, तो पृथ्वी कक्षा में फिरती है तो ठंड गर्मी वर्षा होती है, अपनी धरी पे फिरती है तो दिन रात होता है। ये पृथ्वी तो सूर्य प्रकाश का प्रक्षेप है, सारा सूर्यमंडल सूर्य का प्रक्षेप है, समझ में आता है ना? जैसे इंद्रधनु सूर्य का प्रक्षेप है, प्रक्षेप समझते हैं ना, प्रोजेक्शन है ना। सूर्य प्रकाश फेंकता है तो इंद्रधनु, तो सूर्य सूर्य ही है, सूर्य इंद्रधनु नहीं है, इंद्रधनु सूर्य नहीं है, सूर्य में इंद्रधनु नहीं है। वैसे मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है,
ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, ये मेरा प्रोजेक्शन है, प्रक्षेप है। समझ में आता है? मैं ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, ये मुझ में नहीं है, मैं वो नहीं हूँ, मैं ही हूँ, कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा। समझ आता है? जैसे सूर्य सूर्य ही है, वैसे मैं परमात्मा ही हूँ। जैसे सूर्य इंद्रधनु नहीं है, वैसे मैं परमात्मा ये अनंत कोटि ब्रह्मांड और त्रसरेणु जैसा भास नहीं हूँ। क्लियर हो रहा है? जैसे सूर्य इंद्रधनु नहीं है और इंद्रधनु सूर्य में नहीं है, वैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड और त्रसरेणु जैसा भास है, वो मुझ कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा में नहीं है। मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। क्लियर हो रहा है? इंद्रधनु। वैसे ये पृथ्वी हम बोल रहे थे, ग्रह ऊपर सूर्यमंडल, तो सूर्य का प्रक्षेप है। पृथ्वी, 3 भाग जल, सब महासागर हैं बड़े बड़े, फिर 1 भाग पृथ्वी, उसमें एशिया खंड, उसमें भरत खंड, उसमें आपका महाराष्ट्र, और उसमें ये आपके आलंदी, और उसमें इस देह में मैं ये अमुक जीव, और इस देह में मैं ये अमुक व्यक्ति। या क्या हकीकत है क्या? अरे मैं कौन हूँ? यदि सच्चा मैं सम्यक प्रबुद्ध हो जाता हूँ तो आहा, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, भाग रहित तो अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। भाग भेद छेद नहीं है, सजातीय विजातीय स्वागत भेद नहीं है, मैं ही मैं हूँ। तो उसमें इतना ही मैं कहाँ से? संभव ही नहीं है। अनंत महासागर अपने में अपने को एक बुलबुला, बुदबुद, बबल क्या बोलते हैं, बुदबुद, ऐसा मान ले कि मैं ये बुदबुद हूँ, फिर वो बराबर झांके। अत्यंत वशिष्ठ बोलते हैं, अत्यंत सूक्ष्म और संपूर्ण अवलोकन ज्ञान है। अत्यंत सूक्ष्म और संपूर्ण अवलोकन ज्ञान है। तो मैं अत्यंत सूक्ष्म और संपूर्ण अवलोकन करता हूँ, तो मैं ये बुदबुद नहीं हूँ, मैं ही अनंत परमात्मा महासागर हूँ। महासागर क्या कभी बुदबुद हो सकता है? और बुदबुद क्या महासागर हो सकता है? गफलत वेदांत ब्रह्म ज्ञान में कहाँ हुई है वो बराबर जान लो। बुदबुद कहने लगा कि दूसरा महासागर नहीं, मैं ही महासागर। इंद्रधनु बोलने लगा दूसरा सूर्य नहीं है, मैं ही सूर्य हूँ। समझाते हैं? ज्ञानेश्वर ने कहा है, उल्लू के गांव में, उल्लू बोलते हैं ना, घोड़, आप क्या बोलते हैं मराठी में? घोड़, हाँ है ना, उल्लू। उल्लू के गांव में सूर्योदय हुआ, तो एक उल्लू ने, सब पक्षी बोलने लगे भगवान सूर्यनारायण पधारे, भगवान सूर्यनारायण का उदय हुआ। तो एक उल्लू ने दूसरे को पूछा, मैं कुछ देखता नहीं हूँ, तू कुछ देखता है क्या? और बोला मैं भी तुझे वही पूछने वाला था। ज्ञानेश्वर बोलते 7-8 उल्लू इकट्ठे होकर खरड़ा पसार कर दिया, सूर्यनारायण जैसा कुछ है ही नहीं। आलंदी में ऐसा नहीं हो सकता है। आलंदी में सूर्य को पहचानने वाले, ब्रह्म सूर्य को पहचानने वाले भी कोई है। ऐसा नारायण प्रभु कहते थे, हम जाने या ना जाने, हमारी आलंदी में एक न एक सिद्ध तो रहता ही है। हम पहचाने या ना पहचाने, कोई बात नहीं, अपने को पहचानो काफ़ी है, आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। ये भरद्वाज, तदंतर जब श्री रघुनाथ जी की अवस्था 16 वर्ष से कुछ ही कम थी, शत्रुघ्न और लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी का निरंतर अनुसरण करते थे। भरत सुखपूर्वक अपने नाना के यह विराज रहे थे। महाराज दशरथ ही सारी पृथ्वी का यथोचित रूप से पालन कर रहे थे तथा वे महाप्राज्ञ नरेश प्रतिदिन मंत्रियों के साथ बैठकर अपने पुत्रों के विवाह के लिए भी परामर्श करने लगे थे। उन्हीं दिनों तीर्थ यात्रा पूरी करके अपने घर में रहते हुए श्री राम दिन पर दिन खुश होने लगे। हे भरद्वाज, महाराज दशरथ श्री राम से बारंबार स्नेह युक्त मधुर वाणी में पूछते, हे बेटा, तुम्हारे मन में कैसी बड़ी भारी चिंता पैदा हो गई है? जब आत्मा में भास सच्चा नहीं लगता है तो जो लोग भास के पीछे दौड़ रहे हैं वो ऐसा कहेंगे इसका फिर गया है। अभी राम को ऐसा हुआ, यात्रा करके आए, वैराग्य प्रकरण है, मात्र आप रोज वैराग्य प्रकरण का ही ठीक से
ध्यान से अत्यंत सूक्ष्म और संपूर्ण अवलोकन करो तो आत्म साक्षात्कार करना नहीं पड़ेगा। मैं ही कैवल्य परब्रह्म हूँ, ये अंदर से ही परब्रह्म स्वयं प्रकाशेगा। क्योंकि ये वैराग्य ऐसा है लोक संग्रह कि दूसरा कोई भास रहने नहीं देता, टिकने नहीं देता, सब साफ कर देता है एकदम अंदर से। मैं कौन हूँ? तो मैं ये स्थूल देह नहीं हूँ, रस रक्त मांस में दस्थि मज्जा शुक्र। मैं 5 ज्ञानेंद्रिय नहीं हूँ, 5 कर्मेंद्रिय नहीं हूँ, मैं 5 प्राण नहीं हूँ, मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं अज्ञान भी नहीं, उसको भी जानने वाला हूँ। फिर जिसका बाध नहीं होता है, हो सकता है, बाध नहीं हो सकता है, वो चैतन्य मैं हूँ। चैतन्य का स्वरूप सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद हो हम। तो अंदर से सच्चिदानंद स्वयं प्रकाशता है, मैं ही सच्चिदानंद हूँ। ऐसा ये वैराग्य ऐसा है। ऐसा वैराग्य दूसरे कहीं जानने में या अनुभव में नहीं आता। योग वासिष्ठ का जो प्रथम प्रकरण है वैराग्य प्रकरण, वो वैराग्य की पराकाष्ठा है। वैराग्य क्या है? सारा ये संसार भास का अनर्थपना, असारपना। फिर दूसरा आएगा मुमुक्षु, परम पद में पूर्ण विश्रांति की इच्छा। फिर उत्पत्ति, फिर स्थिति, फिर उपशम, फिर निर्वाण पूर्वार्ध, फिर निर्वाण उत्तरार्ध। ऐसे करके लोक संग्रह है। जो जहाँ है वहाँ से वो उठ सकता है, अपने स्वरूप में जाग सकता है, शांति पा सकता है। सरल है, सरल सरल। चलो। हे भरद्वाज, महाराज दशरथ श्री राम से बारंबार स्नेह युक्त मधुर वाणी में पूछते हैं, बेटा तुम्हारे मन में कैसी बड़ी भारी चिंता पैदा हो गई है? हम सरल है इसलिए हम भास में आ गए हो तो भी हम केवल स्वरूप सरल है, इसलिए भले कितना भी भास भासे, कैसा भी भास भासे, फिर भी हम सरल होने से सब सरल है। हाँ। वे उत्तर देते, पिताजी मुझे कोई कष्ट नहीं है। इतना ही कहकर कमल नयन श्री राम पिता की गोद में चुपचाप बैठ जाते थे। तदंतर एक दिन राजा दशरथ ने समस्त कार्यों का ज्ञान रखने वाले वक्ताओं में श्रेष्ठ वशी जी से पूछा, हे गुरुदेव, श्री राम क्यों खिन्न है? उनके इस प्रकार पूछने पर वशिष्ठ मुनि ने कुछ सोचकर राजा से कहा, हे श्रीमान महाराज, इसमें कुछ कारण है, किंतु इसके लिए आपके मन में दुख नहीं होना चाहिए। जब वशिष्ठ बोलते हैं तो जान लेना कि पूर्ण ब्रह्म प्रकाश रहा है। आप ऐसा मत समझो कि भास में सब लोग हैं जैसे अध्यास वाले आवरण विक्षेप मल सहित है, ऐसे नहीं है। वो खुद कहते हैं मैं ये वशिष्ठ नहीं हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। तुम राम नहीं हो, ये तुम अनंत शुद्ध चिदाकाश हो। ये जगत जगत नहीं है, ये अनंत शुद्ध चिदाकाश है। मेरे पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं है, अनंत शुद्ध चिदाकाश है। माने एक ही, सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है। उसमें कोई आकार फाकार कुछ है ही नहीं। आकार से देखने से संसार भासता है और आकार नहीं देखने से सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है। ये महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश रहा है। क्लियर? आगे बढ़ो। वशिष्ठ बोले आपको दुख करने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ हुआ है, वशिष्ठ तो पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए आपको दुख। जब पहले राजा भी राजर्षि थे और ब्रह्मर्षि को कुलगुरु थे, तो कुलगुरु पूर्ण ब्रह्म रूप थे, इसलिए कुछ भी उसको भास में कुछ आ जाए तो साफ कर देते थे, कुलगुरु साफ कर देते। चलो। इसी समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नरेश दशरथ से मिलने के लिए वह आए। उन दिनों धर्म कार्य में तत्पर रहने वाले उन बुद्धिमान महर्षि के यह यज्ञ हो रहा था। माया बल और वीर्य से उन्मत्त रहने वाले राक्षसों ने एक साथ आक्रमण करके उनके उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला। उस यज्ञ की रक्षा के लिए ही उन्होंने महाराज दशरथ से मिलने की इच्छा की थी, क्योंकि राक्षसों के उत्पात के कारण वे मुनि अपने उस यज्ञ को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण नहीं कर पाते थे।
तब उन निशाचरों के विनाश के लिए उद्धत हुए तपोनिधि महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि अयोध्यापुरी में आए। वहां पहुंचकर राजा से मिलने की अभिलाषा लिए वे द्वारपालों से बोले, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को मेरे आने की सूचना दो। उनसे कहना, गाधी के पुत्र कुशिक वंशी विश्वामित्र आए हैं। मुनि का ये वचन सुनकर राजद्वार पर रहने वाले पहरेदारों ने राजमहल में पूर्ण जाकर ब्रह्म कोई भास रूप धरता है तो वो कैसा होता है? विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्र मार डाले और राजर्षि थे, फिर भी वशिष्ठ ने उनको ब्रह्मर्षि पद दिया, अपना है ना, अपना पद दिया। ऐसा ये देखो, वो मैं थोड़ी ये पिता हूँ और ये पुत्र है और इसने मार दिया है और ये मेरा शत्रु है, नहीं, ये भी पूर्ण ब्रह्म है। यह है भास को गिनकर राग द्वेष होते हैं और भास न गिनकर सब अपना ही पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। क्लियर है? भास से ही ये मैं हूँ, दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है, ऐसा है ना। और भास नहीं है तो सब मेरा ही पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा है। आगे मुनि का वो यह राजर्षि थे विश्वामित्र, तो वशिष्ठ ने ही उसको ब्रह्मर्षि पद दिया, है ना। सप्तर्षियों ने ये वाल्मीकि को, वालिया लुटेरा था ना, ब्रह्मर्षि पद दिया। देखो माने उसका मतलब क्या है कि आप जिसको भास से जो ऊंच से ऊंच ईश्वर गिनते हैं और नीच से नीच मिट्टी का ढेला गिनते हैं, तो जो पूर्ण ब्रह्म रूप महात्मा है वो अलग ईश्वर से लेकर ये मिट्टी का ढेला तक जो फिनोमेना है, दृश्य प्रपंच, उसको नहीं गिनते हैं। सब मेरा ही पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। कोई भी सामने आ जाए भास रूप और कहे मैं ये भास हूँ और मुझे भास का ये दुख है, अशांति है, तुम पूर्ण ब्रह्म है, तुम भास नहीं है, ये दुख नहीं है, ये अशांति नहीं है। वो श्री राम को कहते हैं, हे राम, दुख 3 काल में नहीं है, ये मेरा आखिरी उपदेश है। कौन कह सकता है? भास कुछ नहीं है, मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूँ, कैवल्य पूर्ण ब्रह्म हूँ, वही कह सकता है। भास नहीं है, वही कह सकता है कि नहीं? आगे मुनि का यह वचन सुनकर राजद्वार पर रहने वाले पहरेदारों ने राजमहल में जाकर अपने स्वामी शरीरदार से बताया, ये प्रभु, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तब उस शरीरदार ने सभा मंडप में राजाओं की मंडली से घिरे बैठे हुए महाराज के पास तुरंत जाकर सूचना दी, हे देव, राजद्वार पर नवोदित सूर्य के समान महातेजस्वी तथा अग्नि की ज्वाला के सदृश अरुण जटाजूटधारी एक दीप्तिमान पुरुष आकर खड़े हैं। वे महामुनि विश्वामित्र है। राजा की ओर देखकर शरीरदार ने नम्रतापूर्ण वचनों में जो ही यह बात कही, उसकी उस बात को सुनते ही मंत्रियों सामंतों सहित वे राज शिरोमणि दशरथ तत्काल सोने के सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। राजाओं के समुदाय से घिरे तथा सामंतों से प्रशंसित होते हुए वे नरेश वशिष्ठ और वामदेव जी के साथ सहसा पैदल ही उस स्थान की ओर चल दिए जहाँ महामुनि विश्वामित्र खड़े थे। राजा ने द्योढ़ी पर खड़े हुए उन मुनि श्रेष्ठ को देखा जो ब्राह्मणोचित तेज तथा महान छात्र बल से संपन्न थे। वृद्धावस्था के कारण अधिक पकी हुई वो तपस्या में ही लगे रहने से रूखी जटावल्लरी के द्वारा उनके कंधे ढके हुए थे। उन्होंने शांत कांतिमान उद्दीप्त प्रतिघात रहित विनयशील रुष्ट पुष्ट अवयव से युक्त तथा तेजस्वी शरीर धारण कर रखा था। उनका तेज सुंदर होने के साथ ही अत्यंत भयंकर था। प्रसाद गुण से युक्त तथा दूर तक फैला हुआ था। गंभीर एवं अतिशय पूर्णता को प्राप्त था। उस तेज से ऋषि की अंग क्रांति अनुरंजित थी। उन्होंने अपने हाथ में ये कुंडी यानी कमंडलू ले रखी थी जो चिकनी, निर्दोष एवं उत्तम थी। वह अपने कल्पांत स्थायी जीवन काल की सभी अवस्थाओं में सहचरी की भांति उनका साथ देती थी। मुनि का अंतःकरण अत्यंत निर्मल था। उनके चित्त में करुणा भरी थी, इसलिए उनकी वाणी बड़ी मधुर एवं प्रसन्नता सूचक होती थी। सत्पुरुष के मुख्य लक्षणों में एक तो है नम्रता और यह है करुणा, है ना।
ऐसे तो मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, ये 4 गिने जाते हैं। शम, विचार, संतोष, साधु संग, ये मोक्ष के 4 द्वारपाल भी कह गए हैं। विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, मुमुक्षत्व, ये साधन चतुष्टय भी कहे हैं। सिद्ध में ये सब दिव्य अलौकिक सत्य शिव सुंदर जो गुण होते हैं, शुद्ध सत्व, वो सहज होते हैं। साधक उसका पुरुषार्थ करके आत्म साक्षात्कार करके उसके लिए बाद में सहज होते हैं। पहले वो उसका अभ्यास करता है, वो गुणों को अपने में प्रकट करने के लिए प्रैक्टिकल। सिद्ध को जैसे सूर्य को सब प्रकाश सहज है, वैसे सिद्ध को ये सब दिव्य अलौकिक सत्य से सुंदर है ना, जो सच्चिदानंद स्वरूप, ये सब सहज है। साधक उसको अभ्यास से प्रकट करता है। तो किसको ये चाहिए और किसको ये नहीं चाहिए? जो सिद्ध के, प्रत्यक्ष सिद्ध के सिद्ध से इस गुणों को जानकर अपने में प्रकट करने का पुरुषार्थ करे आत्म साक्षात्कार के लिए, उनकी दिशा सच्ची है, अंदर की सच्ची शांति के लिए, अपना कल्याण के लिए। न तत् भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ सूर्य चंद्र अग्नि भी नहीं भासते हैं और जिस परम पद को प्राप्त करके फिर पुनर्जन्म धरना नहीं पड़ता, शोक करना नहीं पड़ता, उसके लिए जिसका पुरुषार्थ है, कोई विकल्प नहीं है। परम पद पूर्ण विश्रांति का कोई विकल्प नहीं है। और फिर जन्म धरना नहीं है, शोक करना नहीं है, भास कुछ नहीं है, उसके लिए ये योग वासिष्ठ तत्वबोध की शांति है। गीता तत्वबोध के हिमालय का कैलाश है। सदग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण तत्वबोध के हिमालय का एवरेस्ट शिखर है। कोई तेनसिंग हिलेरी ही उसको सर कर सकता है। गीता तत्वबोध के हिमालय का कैलाश है। सदग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण तत्वबोध के हिमालय का एवरेस्ट शिखर है। कोई तेनसिंग हिलेरी ही इसको सर कर सकता है। लगे रहो, लेकिन फांस के पीछे मत जाओ, सावधान साधु सावधान। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। ये संपूर्ण स्वानुभव है और संपूर्ण गारंटी है। आगे बढ़ो। वे अपनी स्नेहपूर्ण दृष्टि से इस प्रकार देखते थे मानो सामने खड़ी हुई जनता को अमृत से खींच रहे हो। उनके अंग में सुंदर यज्ञोपवीत शोभा पा रहा था। वे दर्शकों के मन में अत्यंत आश्चर्य सा संचार सा कर रहे थे। उन महर्षि को दूर से ही देखकर राजा का शरीर विनय से झुक गया और उन्होंने मुकुट मंडित मस्तक से उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी जैसे सूर्यदेव इंद्र, बहुत लोग वेदांत ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं लेकिन भास में ही मरते हैं। और जो आत्म साक्षात्कार करके केवल स्वरूप रहा है तो उसको ब्रह्म परमात्मा ऐसा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। वो परम शांति ही रहती है। उसके सानिध्य मात्र से कुछ भी किए बगैर तुरंत ही अंदर की सच्ची शांति प्राप्त होती है कि नहीं? बहुत से हैं ब्रह्म ज्ञान की बात करने वाले लेकिन भास में ही मरते हैं। और जो वही रहा है उसको तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उसका प्रमाण क्या है? उसके सानिध्य मात्र से तुरंत ही कुछ भी किए बगैर अंदर सच्ची शांति हो जाती है। ऐसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? और वो कितना भी बोले तो उसके पास जाएंगे तो भी सर फिरने लगता है। और सच्ची शांति वाक्य वालों कुछ न बोले तो भी सच्ची शांति हो जाती है। आगे बढ़ो, प्रैक्टिकल, नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। आगे। मुनि ने भी जैसे सूर्यदेव इंद्र का प्रत्यभिवादन करते हैं उसी प्रकार मधुर एवं उदारतापूर्ण वचनों द्वारा आशीर्वाद देकर पृथ्वीनाथ दशरथ का प्रत्यभिवादन किया।
तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने स्वागत आदि के क्रम से विश्वामित्र जी का सत्कार किया। जिसमें अहंकार नहीं है तो समझ लेना वो साक्षात परब्रह्म कैवल्य परब्रह्म है ना। अहंकार कोई वस्तु नहीं है, इसलिए कहने की जरूरत नहीं कि किसी में अहंकार है, कम ज़्यादा है, नहीं है, कहने की जरूरत। कैवल्य परब्रह्म है ना। तो जिस सबसे बड़ा अहंकार कौन सा है और सबसे छोटा अहंकार कौन सा है? मैं सब जानता हूँ, ये सबसे बड़ा अहंकार है। हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है, सबसे छोटा नहीं, कुछ है ही नहीं, अहंकार ही नहीं है। हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। आपका कैनोपनिषद भी कहता है, जो कहता है मैं जानता हूँ वो जानता नहीं है, जो कहता है मैं नहीं जानता हूँ वही जानता है कि नहीं? कैनोपनिषद कैन है ना। जो कहता है मैं जानता हूँ वो नहीं जानता है, जो कहता है मैं नहीं जानता हूँ वो जानता है। आगे पेज नंबर 32। दशरथ ने कहा, ये महात्मन, जैसे भगवान सूर्य अपने तेजस्वी स्वरूप का दर्शन देकर कमलों से भरे हुए सरोवरों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आज आपका जो ये असंभावित तेजोमय मैं जानता हूँ का अर्थ उसमें मैं है भास का, और मैं नहीं जानता हूँ अर्थ उसमें मैं नहीं है, परम शांति है कि नहीं? मैं जानता हूँ तो भागदौड़ चालू, जानता है इसलिए भागदौड़ करेगा ही, और नहीं जानता है परम शांति है, फिर भागदौड़ की जरूरत नहीं। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। दशरथ ने कहा, ये टाटी उगड़ा ज्ञानेश्वरा। पहले अपने को तारो, बाद में विश्व को तारो। मुक्ता भाई बोली ना। चलो। दशरथ ने कहा, हे महात्मन, जैसे भगवान सूर्य अपने तेजस्वी स्वरूप का दर्शन देकर कमलों से भरे हुए सरोवरों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आज आपका जो ये असंभावित तेजोमय दर्शन प्राप्त हुआ है, इससे हम सब लोग अत्यंत अनुग्रहित हैं। मुनि के प्रति ऐसी ही बातें कहते हुए अन्य राजा तथा महर्षि सब लोग राजसभा में आकर यथा योग्य आसनों पर बैठ गए। राजा दशरथ ने स्वयं ही मुनि को अर्घ्य निवेदन किया। राजा के अर्घ्य को स्वीकार करके महर्षि ने शास्त्रोक्त विधि से प्रदक्षिणा करते हुए नरेश की बुरी बुरी प्रशंसा की। राजा दशरथ द्वारा पूजित हो विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए, उनका मुखारविंद खिल उठा। उन्होंने राजा से उनकी कुशल पूछी। तदंतर मुनि व विश्वामित्र हंसकर वशिष्ठ जी से मिले और यथा योग्य सत्कार करके उनके आरोग्य का समाचार पूछने लगे। क्षण भर में एक दूसरे से मिलकर यथा योग्य आदर सत्कार करके वे सब लोग प्रसन्न चित्त हो महाराज के महल में यथा योग्य आसनों पर बैठ गए। एक दूसरे के संपर्क में आने से उन सबके तेज बढ़ गए थे। वे सब आदर पूर्वक आपस में एक दूसरे की कुशल पूछने लगे। तदंतर प्रसन्न चित्त एवं पवित्र राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे विप्रवर, आप परम धर्मात्मा तथा दान के उत्तम पात्र है। वो सौभाग्यवश यहाँ पधार गए हैं। बताइए आपकी सर्वोत्तम अभिलाषा क्या है? मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? हे भगवान, पहले आप राजर्षि कहे जाते थे, किंतु तपस्या ने आपके ब्राह्म तेज को प्रकाशित कर दिया। आपने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त कर लिए। आपने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त कर लिया, अतः आप मेरे द्वारा सर्वथा पूजनीय है। जैसे गंगा जी के जल में स्नान करने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार आपके दर्शन से भी हो रही है। वह प्रसन्नता मेरे ही तल को शीतल सा किए देती है। हे ब्रह्मन, आपके अंतःकरण से इच्छा, भय व क्रोध निकल गए हैं, राग द्वेष दूर हो गए हैं। आप सर्वथा रोग रहित है, तो भी मेरे पास आए ये अत्यंत अद्भुत बात है। यहाँ पधारे हुए आपका दर्शन, पूजन और वंदन करके मैं अपने में ही भूला नहीं समाता। पूर्ण ब्रह्म रूप महात्मा जब भी भास वाले किसके पास आ जाए
तो पहले यही कहेगा, आप तो पूर्ण ब्रह्म है, मेरे पास कहाँ से आए, आपको क्या चाहिए। देखो ऐसा होता है। उसके पास जाके इसको अपना पूर्ण ब्रह्म सम्यक प्रबुद्ध होना है। वो ऐसा नहीं बोलता कि मुझे आपके पास आना चाहिए, तो आप आ गए कृपा करके तो मुझे सम्यक प्रबुद्ध कर दीजिए अपने केवल स्वरूप में। उसके बदले आप तो पूर्ण हैं, यहाँ क्यों आए, क्या लेने आए, ले बोलो महाराज आगे जाओ। हाँ चलो आगे बढ़ो। यह पधारे हुए आपका दर्शन पूजन और वंदन करके मैं अपने में ही फूला नहीं समाता, वैसे ही जैसे समुद्र अपने ही भीतर पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर अपने आप में नहीं समाता, तट की सीमा को लांघ कर आगे बढ़ आता है। हे मुनिवर, आपका जो कार्य हो, जिस प्रयोजन से आप यह पधारे हो, उसे आप सिद्ध हुआ ही समझिए, क्योंकि आप सर्वदा मेरे माननीय है। हे कुशिक कुल नंदन, आप कोई विचार न कीजिए। हे भगवान, आपके लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, क्योंकि दी हुई वस्तु आप जैसे सतपात्र को प्राप्त होकर ही सार्थक होती है। फिर से, क्योंकि दी हुई वस्तु आप जैसे सतपात्र को प्राप्त होकर ही सार्थक होती है। वो कैसे? जो साक्षात ब्रह्मरूप महात्मा है, तो जो कोई किसी भी भास मात्र वस्तु है तो ब्रह्म का ही भास है, और ब्रह्म को देने से वो ब्रह्मरूप ही हो जाता है, वही उसकी सार्थकता है। समझ में आता कि नहीं? ब्रह्मरूप महात्मा है तो कोई भी वस्तु ब्रह्म का ही भास है, तो उस वस्तु को ब्रह्म को देने से वो भास नहीं रहता है, वो ब्रह्मरूप ही हो जाती है कि नहीं? वस्तु की सार्थकता उसके ब्रह्मरूप होने में है, उसके भास रूप रहने में नहीं। वस्तु की सार्थकता वो जो ब्रह्म का भास है, समझ आता है ना, उसमें समा जाने से उसकी ब्रह्मरूपता जो प्रकट हो जाती है। जैसे ज्ञानेश्वर ने कहा है बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उसकी सार्थकता कृतकृत्यता किसमें है? तो बुद्धि ब्रह्म साक्षात्कार करके ब्रह्म में अपने को खो देती है। बुद्धि खुद नहीं रहती है, ब्रह्म प्रथम से रहा है, नया आता नहीं, लेकिन बुद्धि अलग नहीं रहती है, वही उसकी सार्थकता कृतकृत्यता है। बुद्धि ब्रह्म का भास है, तो वो ब्रह्म में समाकर ब्रह्मरूप हो जाए, वो उसकी सार्थकता है। गुरु का ऋण और ऋण कैसे हो सकता है? तो गुरु जो ब्रह्मरूप रहे हैं, तो ये भी जिज्ञासु मुमुक्षु जो भी हो, तो ये भी ब्रह्म का बोध पाकर तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो ये भी ब्रह्म बोध पाकर ब्रह्म में समाकर वो अपनापना खो देता है ब्रह्म में और ब्रह्मरूप रहता है, तो वो गुरु का ऋण अदा किया, ऐसा समझना। गुरु ऐसा नहीं कहते हैं कि भास में तुम मुझे कुछ दो। अरे मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं थोड़ी भास हूँ, और तू तुझे भास मानता है, तो तू समझ आ तू ही ब्रह्म है, तो तू तेरा भास को ब्रह्म में समा दे। तो ये मेरा गुरु दक्षिणा। समझ में आता है? गुरु दक्षिणा माने पैसे नहीं, कोई चादर बादर नहीं। गुरु दक्षिणा माने गुरु जी क्या आपकी क्या सेवा करूं? अरे मेरी कोई सेवा की जरूरत नहीं है, तू ही ब्रह्म है और तू ये अपने को भास मान रहा है, तो तू तेरे ब्रह्म स्वरूप में ये तेरे भास को समा दे और ब्रह्मरूप रहे, तो मेरी दक्षिणा आ गई। समझ में आता है? ये तो गुरु जी आपको कुछ दूं, हम लेते नहीं हैं और देते हैं तो ना पाड़ते नहीं हैं। अरे ये क्या है? हम लेते नहीं हैं और देता है तो हाँ ना पाड़ता नहीं है, ऐसा ना? लेते नहीं है। चलो आगे बढ़ो। हाँ चलो। गंभीर नहीं होने का, फुल आनंद में रहने का। चलो।
हम सच्चिदानंद है। आगे बढ़ो। हे भगवान, अरे यदि हम सुखताल से आए, वहाँ 35 दिन सुखताल, जहाँ सुखदेव ने परीक्षित को 7 दिन भागवत से, है ना, तक्षक दंसने वाला था 7 दिन के बाद, तो मोक्ष हो गया। तो 35 दिन में आपका क्या नहीं होगा? आगे बढ़ो। वो तो 7 ही दिन थे, आपका तो कुछ बचेगा नहीं, केवल ब्रह्म ही बचेगा। हाँ चलो। हे भगवान, आपके लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, क्योंकि दी हुई वस्तु आप जैसे सत्पात्र को प्राप्त होकर ही सार्थक होती है। मैं आपका सारा कार्य पूर्ण करूँगा। आप मेरे परम देवता है। आत्मज्ञानी महाराज दशरथ के द्वारा विनय पूर्वक कहे हुए इस अत्यंत मधुर, श्रवण सुखद एवं गुण विशिष्ट वचन को सुनकर विख्यात गुण और प्रख्यात यश वाले मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। सर्ग 4 से 6 समाप्त। सर्ग 7 और 8। विश्वामित्र का अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को मांगना और राजा दशरथ का उन्हें देने में अपनी असमर्थता दिखाना। श्री वाल्मीकि जी कहते, हे भरद्वाज, तदंतर महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने पुलकित होकर कहा, ये नृपश्रेष्ठ, आप महान कुल में उत्पन्न हुए हैं और महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा के अधीन रहते हैं, अतः आपके मुख से जो बात निकली है वह इस भूतल पर आपके ही योग्य है। हे महाराज, अब मैं अपना हार्दिक अभिप्राय आपसे निवेदन करता हूँ। जब जब मैं यज्ञ के द्वारा देव समूहों का पूजन करता हूँ, तब तक कुछ निशाचर आकर मेरे उस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। मैंने अनेक बार यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, किंतु राक्षस नायकों ने उस यज्ञ मंडप की भूमि में रक्त और मांस बिखेर दिए। मैं यज्ञ के लिए परिश्रम करके भी उसमें सफल नहीं हो रहा हूँ। इसलिए विघ्न निवारण के उद्देश्य को लेकर मैं उस स्थान से यहाँ आपके पास आया हूँ। हे पृथ्वीनाथ, मेरे मन में ये विचार नहीं होता कि मैं क्रोध करके उन्हें शाप दे दूँ। मैं चाहता हूँ आपके प्रसाद से उस यज्ञ को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण करके उसके महान पुण्य फल का भागी होऊं। अतः आर्त होकर शरण पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। आप उस यज्ञ की रक्षा द्वारा मेरा संकट से उद्धार करने के योग्य है। आपके पुत्र श्रीमान राम मत वाले सिंह के समान पराक्रमी है। उनका बल विक्रम देवराज इंद्र के तुल्य है। पेज नंबर 33 ऊपर। वे उन राक्षसों को विदीर्ण करने में पूर्ण समर्थ है। अतः ये राजसिंह, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र काक पक्षधारी सत्य पराक्रमी सूरवीर श्री राम है, उनको मुझे सौंप दीजिए। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन यज्ञ विध्वंसक एवं समस्त संसार का अपकार करने वाले राक्षसों का मस्तक काटने में समर्थ होंगे। मैं इन श्री राम को अस्त्र विद्या प्रदान करके अनेक प्रकार से अनंत कल्याण का भागी बनाऊंगा, जिससे ये तीनों लोकों के पूजनीय होंगे। वे पापी राक्षस युद्ध में कालकूट के समान भयानक है। उन्हें अपने बल और पराक्रम पर बड़ा गर्व है। वे खर और दूषण के भूत्य है तथा कुपित होने पर यमराज के समान जान पड़ते हैं। किंतु ये राजसिंह, वे श्री राम के सहायकों को उसी प्रकार नहीं सह सकेंगे जैसे धूलिकण निरंतर गिरती हुई मेघ की जलधारा को नहीं सह सकते। ये महाराज, मैं अपनी तप शक्ति से इस बात को निश्चित रूप से जानता हूँ। आप भी मेरे कथनानुसार उन राक्षसों को मरा हुआ ही समझिए, क्योंकि हम तथा हमारे जैसे दूसरे विज्ञ पुरुष संदिग्ध विषय में नहीं प्रवृत्त होते। हे कमल नयन श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात परमात्मा है। इन्हें मैं जानता हूँ, महातेजस्वी वशिष्ठ जी जानते हैं तथा दूसरे दीर्घदर्शी महर्षि भी जानते हैं। यहाँ साक्षात शब्द आया। यदि परमात्मा अपने अंतरात्मा रूप में प्रकाशते हैं, वो तो प्रत्यक्ष बोलते हैं, और जब अपना ही परमात्मा अपने को रूप धर के सामने, तो साक्षात है कि नहीं? प्रत्यक्ष और साक्षात। तो सामने आकर अपना भास निवारण करके, निरसन करके
अपने स्वयं माने प्रत्यक्ष को निरावरण करते हैं, प्रकट करते हैं। साक्षात जो है वो अपने प्रत्यक्ष को प्रकट करते हैं। ये लोक संग्रह है। भास सापेक्ष, वास्तव में भास नहीं है, एक ही परमात्मा है, अनंत है, परमात्मा स्वयं ही है ना। लेकिन जब ऐसा लगता है कि मैं ये हूँ, तो अपना ही परमात्मा सामने आ जाता है, वो साक्षात। और वो कहते हैं कि तू ही परमात्मा है, भास नहीं है। फिर वो और मैं ऐसा भेद नहीं है। भास से भेद है, भास नहीं है इसलिए भेद नहीं है। समझ आता है ना। भास अपेक्षा भेद है, लेकिन भास नहीं है इसलिए भेद नहीं। एक ही परमात्मा है, अनंत है, परमात्मा स्वयं एवं है। जब परमात्मा भास रूप में आ जाता है तो परमात्मा साक्षात रूप में आ जाते हैं, भास का निरसन हो जाता है, फिर एक ही है। भास नहीं रहता है, परमात्मा ही है, प्रथम से है, नया आता नहीं, तो एक ही है, अनंत है। आगे यदि आपके हृदय में धर्म महत्ता हो, राम साक्षात परमात्मा है। समझ में आता ना। मैं भी जानता हूँ, वशिष्ठ भी जानते हैं, जो जानते हैं वो सब जानते हैं। आगे कमल नयन श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात परमात्मा है। इन्हें मैं जानता हूँ, महातेजस्वी वशिष्ठ जी जानते हैं। तथा जहाँ भास का आवरण विक्षेप मल है, वहाँ भी परमात्मा तो है, लेकिन वहाँ परमात्मा नहीं प्रकाशते हैं, वहाँ आवरण विक्षेप मल भासते हैं। समझ में आता है कि नहीं। परमात्मा तो सब कुछ परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है, लेकिन जहाँ आवरण भास का आवरण विक्षेप मल है, वहाँ परमात्मा आवरण में रहते हैं और आवरण विक्षेप मल प्रतीति में आते हैं। और जहाँ भास नहीं है और परमात्मा स्वयं प्रकाशते हैं, उसको साक्षात कहते हैं। निरावरण, निर्विक्षेप, निर्मल। क्लियर हो रहा है ना। तो साक्षात किसको कहते हैं? जहाँ आवरण विक्षेप मल भास धर्म मूल मन लेश मात्र नहीं है, तो साक्षात से उसका प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है, उसका भी आवरण विक्षेप मल हट जाता है। क्लियर है ना। आगे बढ़ो। कमल नयन श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात परमात्मा है। इन्हें मैं जानता हूँ, महातेजस्वी वशिष्ठ जी जानते हैं, तथा दूसरे दीर्घदर्शी महर्षि भी जानते हैं। दीर्घदर्शी महर्षि, साक्षात परमात्मा को कौन पहचान सकता है? दीर्घदर्शी महर्षि माने वो स्वयं जो परमात्मा रूप हो, वही परमात्मा को पहचान सकता है। ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचान सकता है, अज्ञानी ज्ञानी को नहीं पहचान सकता, क्योंकि वो अपने को देह मानता है, इसलिए ज्ञानी को भी देह रूप ही देखता है। ज्ञानी अपने को आत्मा रूप जानता है, इसलिए वो ज्ञानी को भी आत्मा रूप पहचानता है। अज्ञानी अपने को देह रूप मानता है, इसलिए ज्ञानी को भी देह रूप मानता है। समझ आते ना। आगे यदि आपके हृदय में धर्म महत्ता और यश के लिए विशेष स्थान है, तो अपने प्रिय पुत्र श्री राम को आप मुझे दे दीजिए। मेरा वह यज्ञ जिसमें श्री राम को यज्ञद्रोही विघ्नकर्ता राक्षसों का वध करना है, 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। हे काकुस्थ, इसके लिए भी आपके वशिष्ठ आदि सभी मंत्री आपको अवश्य अनुमति दे देंगे। अतः आप श्री राम को मेरे साथ भेज दीजिए। ठीक समय पर किया हुआ थोड़ा सा भी कार्य बहुत उपकारी होता है, और समय बीतने पर किया हुआ महान उपकार भी व्यर्थ हो जाता है। फिर से ठीक समय पर किया हुआ थोड़ा सा भी कार्य, ठीक समय है, याद रखो, यही ठीक समय है। फिर ऐसे मत कहना कि हमको भान नहीं रहा। हाँ, ठीक समय पर किया हुआ कार्य, फिर से ये ठीक समय है। ठीक समय पर किया हुआ थोड़ा सा भी कार्य बहुत उपकारी होता है, और समय बीतने पर किया हुआ महान उपकार भी व्यर्थ हो जाता है। हाँ, फिर से ठीक समय पर किया हुआ थोड़ा सा भी कार्य बहुत उपकारी होता है, और समय बीतने पर किया हुआ महान उपकार भी व्यर्थ हो जाता है। वो आके चले गए, हमको मालूम भी नहीं था, हमको किसी ने कहा भी नहीं। अरे सब जानते हैं। अरे वशिष्ठ आकर चले गए, ओ
मैंने लाभ लिया होता तो अच्छा था। फिर बानाबाजी, हाँ ये ठीक समय है, आगे। इस प्रकार धर्म व अर्थ से युक्त बात कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी मुनिवर विश्वामित्र चुप हो गए। मुनिवर विश्वामित्र का वचन सुनकर उन्हें युक्ति युक्त उत्तर देने के लिए कुछ सोचते हुए महानुभाव राजा दशरथ थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि जिसका मनोरथ पूर्ण न किया गया हो वह बुद्धिमान पुरुष युक्ति संगत उत्तर पाए बिना संतुष्ट नहीं होता है। हे भरद्वाज, विश्वामित्र जी का वह भाषण सुनकर वात्सल्य भावापन्न नृपश्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी तक निश्चेष्ट बैठे रहे। फिर इस प्रकार दीनतापूर्ण वचन बोले, हे मुनीश्वर, कमल नयन श्री राम की अवस्था अभी 16 वर्ष से भी कम है। वे राक्षसों के साथ युद्ध कर सके ऐसी योग्यता मैं इनमें नहीं देखता। हे प्रभु, मेरे पास ये पूरी 1 अक्षौणी सेना है जिसका मैं ही स्वामी हूँ। इस सेना के साथ चलकर मैं ही उन पिशाचों के साथ युद्ध करूँगा। ये सभी सैनिक मेरे भृत्य है, मेरे द्वारा पोषित हुए हैं। ये शूरवीर, पराक्रमी और उचित सलाह देने में भी चतुर है। मैं युद्ध के मुहाने पर हाथ में धनुष लेकर इन सब की रक्षा करूँगा। इनके साथ रहकर मैं महेंद्र से भी बढ़े चढ़े वीरों को उसी तरह युद्ध का अवसर दूंगा जैसे सिंह मत वाले हाथियों को देता है। श्री राम अभी बालक है, इन्हें न तो उत्तम शस्त्रों का ज्ञान है और न ये युद्ध की कला में ही निपुण हुए हैं। सम्रांगण में कोटि कोटि शूरवीरों के साथ अस्त्रों द्वारा कैसे युद्ध किया जाता है इसका भी इनको ज्ञान नहीं है। केवल फूलवाड़ियों में, नगर के उपवनों में तथा उद्यानवर्ती वनकुंजों में इनका घूमना फिरना होता है। ये राजकुमारों के साथ आंगन की उस भूमि में विचरण करना जानते हैं जिस पर फूल बिछे होते हैं। हे ब्राह्मण, आजकल तो मेरे भाग्य के उलटफेर से ये उसी तरह अत्यंत क्रूर और पांडु वर्ण के हो गए हैं जैसे पाला पड़ने से कमल पीला पड़कर गलने लगता है। अपने चारों पुत्रों में मेरा सबसे अधिक प्रेम इन श्री राम पर ही है, अतः मेरे धर्मात्मा ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को आप यहाँ से न ले जाए। हे मुने, यदि आपको निशाचर सेना का नाश ही अभिष्ट है तो मेरे साथ मेरी चतुरंगिनी सेना को ले चलिए। सुना जाता है कि रावण नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राक्षस है जो साक्षात कुबेर का भाई और विश्वस्वा मुनि का पुत्र है। यदि वही दुर्बुद्धि राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालता है तब तो हम लोग उस दुरात्मा के साथ युद्ध करने में असमर्थ है। सर्ग 7 और 8 समाप्त है। सर्ग 9 और 10। विश्वामित्र का रोष, वशिष्ठ जी का राजा दशरथ को समझाना, राजा दशरथ का श्री राम को बुलाने के लिए द्वारपाल को भेजना तथा श्री राम के सेवकों का महाराज से श्री राम की वैराग्यपूर्ण स्थिति का वर्णन करना। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, स्नेहवश नेत्रों में आंसू भरकर राजा के द्वारा कही गई इस बात को सुनकर विश्वामित्र कुपित हो उठे।